बिहार में दारू बंद है कि नहीं? हाँ। बंद तो है ये है, लेकिन सारा सरकार का दोष है। अच्छा, सारा सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार आगे बढ़ना चाहती है, उसका आदमी उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सरकार का ही आदमी धनवान है, विद्वान की बहुत कमी है, और इस देश में धनवानों की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। गरीब गुरबा बिहार छोड़ करके कमाने दिल्ली जाता है, उधर का आदमी मार पिटैया कर देता है। अब मार पिटैया करके एक तो 4 बाल बच्चा वाला है, कमाने चला गया, और उधर का आदमी मार पिटैया कर दिया, और करके क्या किया कि तुम्हें फंसा दिया, छेड़खानी में फंसा दिया। करे कोई भरे कोई, छेड़खानी में कह सकते करे बड़ा आदमी जेल है, छोटा आदमी है। छोटा आदमी बहुत जेल में है, बड़ा आदमी जेल में नहीं है। अच्छा, हाँ, बड़ा आदमी तो कौन को तरीका से निकल जाता है, और उन लोग को फंसा करके जब कोर्ट में तो मुजरिम चाहिए, डॉक्टर को मरीज चाहिए, डॉक्टर को मरीज चाहिए, लेकिन कोर्ट को मुजरिम चाहिए। अच्छा, उनका कमाई तो से होगा, मुजरिम से ही वकीलों को चाहिए। हाँ, वकील। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से लगाई, हाई कोर्ट से लगाई, भारत सरकार का जितना आदमी है सभी धन लूटने खसोड़ने के फेर में पड़ गया है। अच्छा, और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। वही बात मैंने कहा कि बिहार से लोग जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, वहां पर गुंडागर्दी करके मारपीट भी दिया जाता है बेतरीका से, और उसको छेड़खानी में फंसा दिया जाता है, और अब वो जा करके जेल का हवा काटता रहे। बिहार में ये बात कही जाती है नशा बंद है काफी सालों से, तो युवा क्या सही नशे से दूर है? नशा खुदे नशा स्वयं खा जाएगी, जो नशा करेगा ना तो उसको नशा क्या नशा यहाँ पे बंद है? बात सुनने में आ रही क्या दारू बंद है? बंद कहाँ है जी? हमारे गांव का बंद नहीं है, घर घर में बिक रहा है दारू। दारू भाजपा सरकार में हम लोग जब पढ़ रहे थे, कांग्रेस के सरकार में, तो कहीं कहीं 20-25 गांव के बाद एक बाजार होता था, वहाँ दारू बिकता था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, गांव में गली गली में नुक्कड़ चौराहे में झाड़ी झोपड़ी में दारू बिक रही है। अब काम करवाता कौन है? तो समांतवादी के लोगों ने गरीब गुरबों को 2-4 लड़कों को पकड़कर दारू बेचवाते हैं, और पकड़ा जाता है, फिर छोड़वा के फिर पढ़ते हैं। यानी उन लोगों ने पाल दिया कि गरीब के बच्चे दारू बेचे, नशा में घुसे रहे, ताकि वो पढ़े। गरीबों को तबाह किया जा रहा है, नहीं तो उनका विकास होगा। आज आप यहाँ क्यों आए? आज यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं देखने, बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए। बहुजन समाज, हाँ, कि आज भी जाग जाइए आप लोग, कहीं पैसे के बहकावे। नाम है आप? राधे श्याम यादव। राधे श्याम यादव, राधे श्याम यादव बसपा के साथ? जी हाँ, तेजस्वी यादव, तेजस्वी लालू जी को हम लोग देखते देखते जो है चल नहीं जाता है, ठेहुना कमजोर हो गया। ये बस कहने के लिए है कि नीतीश कुमार हो तो समझ लिए कि दारू बेचवा कर जितने नौजवान हैं न पढ़ने लायक रह गए, न लड़ने लायक रह गए, बस घर में जो है रोगियों की तरफ पड़े रह गए। इसलिए हम लोग अनिल पटेल के बारे में, हाँ, अनिल पटेल जी जो है नौजवानों में साहस भर रहे हैं कि जागिए और देश को बचाइए। हाँ, इसलिए हम लोग यादव वंश के जो है बहुजन के साथ हैं कि भैया बहुजन ही कल्याण। अगर आप बहुजन के साथ हैं, यूपी में कौन नेता है यादव? उनका नाम जानते हैं? हाँ, अखिलेश यादव। वो यहाँ आते हैं प्रचार करने के, यादव समाज उनको नेता मानता है? नहीं, यहाँ रामगढ़ में तो नहीं मानेगा, और जगह भले मान ले, लेकिन रामगढ़ में उनकी बात नहीं मानने वाला है। तो यहाँ प्रचार किसका करना है? जब देखा तो मंच खाली, कुर्सियाँ खाली सामने। नहीं, कुर्सी कहाँ खाली है? अखिलेश यादव आए थे जी, तो अखिलेश यादव की यहाँ नहीं न चलेगी? नहीं चलेगी। यादव यहाँ के रहन सहन से दूर है न जी। यूपी का माहौल कुछ और है, यहाँ का माहौल कुछ और है।
तो बिहार में तेजस्वी नहीं चलेंगे, लालू नहीं चलेंगे, नीतीश चलेंगे तो रामगढ़ की बात हम कर रहे हैं, बिहार में चले जहाँ चलना हो, लेकिन रामगढ़ में उनको नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूँ रामगढ़ में अगर नहीं चलेंगे, नीतीश नहीं चलेंगे, लालू नहीं चलेंगे और तेजस्वी नहीं चलेंगे तो आकाश चलेंगे। हाँ, आकाश चलेंगे और उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। अगर सारे बहुजन समाज के लोग, पिछड़ा दलित लोग अगर साथ देंगे तो आकाश जी जरूर आकाश में चलेंगे। क्या पसंद है बैकवर्ड को यहाँ पर? आकाश जी का कहने का मतलब है कि जो संविधान के द्वारा छेड़छाड़ हो रहा है, हम गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसको जगाने का वो काम कर रहे हैं कि अपने हक को वोट का मामला आया, उस पर बसपा ने स्टैंड लिया मुस्लिम समाज के लिए, बाकी किसी ने नहीं लिया। बसपा का लेने का कारण है कि जैसे मोदी जी आए हैं, कहीं भी देखिए जाते हैं, मंच लगा रहता है लाखों की संख्या में, बस हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू जहाँ से आया वहीं से मुस्लिम आया है, मुस्लिम कहीं दूर से नहीं आया है। हिंदू से ही मुस्लिम टूटा है, सिख टूटा है, ईसाई टूटा है मेरे दोस्तों। तो हिंदू मुस्लिम भाई है। जैसे द्वापर युग में, सतयुग में देखिए देव दानव थे भाई, एक ही बाप था, कई माताएं थी, उससे जो है नाग किन्नर देव दानव पैदा। उसी तरह हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। ये बस भड़कावा जा रहा है कि हिंदू है ये मुस्लिम है। हिंदू ने देखिए दरबार साहब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का हमीद खान ने जो है उसका नींव रखा, समझ लीजिए। अभी जो नौजवान हिंदू जो है बॉर्डर, मुस्लिम जो है बॉर्डर पे शहीद हो गया हिंदुस्तान को बचाने के लिए। मोदी जी आते हैं मंदिर मस्जिद है, मंदिर मस्जिद में बताइए प्रभु रखा है? मंदिर मस्जिद है। मथुरा जाइएगा तो कृष्ण मिल जाएगा, अरे अयोध्या जाइएगा तो राम मिलेगा। अरे पर्यटन स्थान बन गया है, यहाँ उन्होंने जन्म लिया है, जन्म स्थान। क्या उनसे हमारी जन्मभूमि कम है? जहाँ हम पैदा हुए हैं हमारी भी जन्मभूमि उनसे कम नहीं है, उसको समझने की बात है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से ऊंची होती है, समझे? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से मैं किए हुए, लेकिन गरीब घर के बच्चे करें तो क्या करें। तभी लालू जी के समय में हम लोग जो BA ऑनर्स किए थे पॉलिटिकल समय में, क्यों नहीं नौकरी दे दी? नहीं दी, बस वो जो है फॉरवर्ड क्लास को देखते रह गए। मतलब आपका कहना है जिस समाज ने उनका साथ दिया वो समाज के भी नहीं? हाँ, समाज के भी नहीं, बस भाषणें लंबी लंबी रही कि खटिया से हम उठा देंगे, हम ये कर देंगे। हकीकत में उन्होंने जो है बैकवर्ड समाज को दबा के रखा है। तो बसपा ने तो यूपी में करके दिखाया। हाँ, बसपा ने तो बहुत किया, 4 बार बनी बसपा में। दले कुचले जहाँ मजदूर थे उनको ऊपर रोड पे ले आया, उनको विधानसभा का मुंह नहीं देखी थी, 72 जाति ऐसी थी। अब भारत में न धनवान की जरूरत है न बलवान की जरूरत है, बाबा साहब के संविधान चलाने के लिए विद्वान की जरूरत है। किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, अगर विद्वान है तो बाबा साहब के कानून व्यवस्था को संविधान लेके चल तो रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी, दिखावते चल रहे हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी, मोदी, ये देश में महंगाई, बीमारी, अन्याय, शोषण, दरिद्रता, पीड़ितता, तमाम शक्तियाँ ला दिए हैं। भीषण महंगाई ला दिए हैं, समाज में भीषण बीमारी ला दिए हैं, ताकि लोग पंगु लंगड़ बन करके खाली हम लोग वोट देने वाले हैं, खाली हम लोग से वोट लेगा और हम लोग को लाचार गुलाम बना कर रखेगा। शिवरात्रि जो बीता है, शिवरात्रि, उसमें घंटों लाइन लगा करके शिवालय में दूध चढ़ाया जा रहा था। इसी काशी विश्वनाथ के संकट मोचन के बगल में हम थे। एक गरीब का बच्चा रोड पर लुढ़क रहा है दूध के लिए, उसको चावल का मार नहीं कोई पिलाया, पानी नहीं पिलाया बने हुए चावल का। दूध लेकर के वहाँ काशी विश्वनाथ में लोग हजारों के तादाद में घंटों खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम बेचू में आया है, अगर देखा जाए तो यहाँ भी गंगा बॉर्डर है और तमाम लोग रहते हैं। क्या आपके बाढ़ के मामले में सरकार खड़ी है? नहीं, अभी डूबे हैं, उनकी कोई मदद नहीं है। बस लंबे लंबे जो है बातें टीवियों पे हो रही है, टीवी पे देखिएगा। लेने का तरीका लोग अपनाते हैं। जय श्री राम बोलेंगे तो सारा हिंदू बोलिया जाएंगे। हाँ, यही तो तोड़ने का, केवल तोड़ने ही का एक सवाल पैदा कर रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, अब इन लोगों को इंडिया गठबंधन यानी इंडिया के ही, अब हम लोग जो जितने गरीब हैं अब इंडिया के अंदर नहीं रहते हैं। आकाश को कैसे देखते हैं? हम लोग मायावती को जानते हैं, कांसीराम को जानते हैं, आकाश आनंद उस पार्टी से अभी संयोजक के रूप में जुट रहे हैं। उनके भाषण को हम लोग सुनेंगे।
सुनने आए हैं। पहली बार बिहार पहली बार बिहार बिहार की जनता इसीलिए इकट्ठा हो रही है कि देखे भविष्य कैसा। हाँ, उनके विचारों को सुनने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग को सही मार्ग देंगे या नहीं देंगे, अब मायावती जी और कांसीराम तो भाई दे करके थक गए हैं। जैसे जगजीवन हो गई है, जैसे जगजीवन राम को लोग थका दिया, उसी तरह कांसीराम को लोग थका दिया, मायावती को थका दिया। तो हम लोग नया अब वो लोग दे रहे हैं नेता, तो हम लोग को सपोर्ट करेंगे। काहे नहीं करेंगे? आए हैं सपोर्ट। जनता आया है, किराया पे थोड़ी आया है। और बगैर छुट्टी के दिन काम के अरे अपने पैसा से खर्च करके गाड़ी घोड़ा करके आया है। हाँ, 500 रुपया वाला नहीं है। बीजेपी लोग जाता है गांव में ना, एक एक गांव में 50,000 देता है। 500 रुपया लो, 300 लो। मोदी रुपया छापते हैं और रुपया तुरंत छींटते हैं। बहुजन समाज पार्टी रुपया नहीं छापती है, चंदा से काम करती है। दिखा जाएगी बहुजन की रामगढ़ में। अच्छा, कि बहुजन है क्या? अच्छा, रामगढ़ की जनता ने तमाम बिंदुओं को सामने रखा है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं बात को ही खत्म करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने लालू से लेकर तेजस्वी, नीतीश से लेकर चिराग, सारे पन्ने पलटे हैं। कौन पेट जिलाने वाला हुआ? ये सब पेट जिलाने वाले हैं। संसद में बैठ जाइए, पेट जिलाइए। भारत सरकार का बहुत से सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट, कहाँ हाई कोर्ट, कहाँ कोर्ट कचहरी थाना, कहाँ कोर्ट कचहरी थाना, सारे दिमागे वाले भरे हुए हैं। फिर भी देश में गरीबी है। प्रचंड नेता आए और धरती में चले गए, फिर भी गरीबी नहीं गई, नेता चले गए। हाँ, बिहार का चुनाव बड़ा गर्म हो रहा है। हम भी पूरे गर्म हो चुके हैं। अंगौछा लेके बिहार की तरह हम भी चल रहे हैं और ये बिंदु निकल के सामने आ रहे हैं। बिहार का चुनाव में नतीजा कुछ भी हो, मगर जिस तरीके से बहुजन समाज में जागरूकता आ रही है, बहुजन समाज का युवा बोल रहा है, उस बोलने वाली चीजों को तमाम मीडिया नहीं दिखा रही। वही बिहार की जनता में जो बैकवर्ड है, वो असल में नेता किसको मान रही है। मानवर साहब ने कहा था बहुजन समाज पार्टी एक वो पेड़ है जिसके अंदर तमाम शाखें निकलेंगी, ये पेड़ बढ़ेगा फलेगा। और आज वो बिहार में हालात दिख रहा है कि बैकवर्ड मुस्लिम और SC ST के साथ सर समाज में जो न्याय प्रिय पसंद लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं, समझने की जरूरत है। आकाश आनंद आजाद है और लोग अपने पैसे से आए हैं, बिना सवाल करे ये बोल रहे हैं। सवाल करते तो एक पल कहते कि हाँ, मगर जब आया है आदमी तो बोल रहा, डंके की चोट पे बोल रहा। क्यों भाई? अपने पैसे से आए हो, अपने पैसे से। और वर्किंग डेज में बाढ़ आ गई है, पानी में भर रहा है बिहार, सरकार चुपचाप बैठी है, सरकार मदद नहीं कर पा रही है। इन्हीं के परिवार, रिश्ते, नातेदार बाढ़ में फंसे हुए हैं, मगर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ताकत को दिखाने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, आकाश आनंद को सुनने के लिए रामगढ़ आए हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।